नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। हरियाणा सरकार ने आज नई पॉलिसी जारी कर दी है। आप सभी को पता है डीसी रेट हरियाणा में कर दिया गया है ख़त्म। तो जितनी भी भर्तियां होती हैं कच्ची, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होती हैं। तो इसके लिए नई पॉलिसी बना दी है। पहले 150 नंबर का स्कोर बनाया जाता था, लेकिन अब 100 नंबर के स्कोर में से ही सभी कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया जाएगा। किसके किस तरीके से नंबर जोड़े जाएंगे, बिल्कुल बारीकी से आपको जानकारी दी जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम और सरकारी योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट रहेगी। 26 अक्टूबर को ये पॉलिसी जारी हुई है, आज के दिन ही। हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने ये पॉलिसी जारी की है। और पहले थी 150 नंबर का, तो अब इसके अंदर जो है अमेंडमेंट कर दिया है, अमेंडमेंट इन डिप्लोमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी। तो अब किस तरीके से नंबर जोड़े जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीकी से आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दे रखी कंप्लीट जानकारी। ठीक है, फैमिली आईडी के रहेंगे 40 नंबर। अब 40 नंबर किस किस के जुड़ेंगे, किसके नहीं जुड़ेंगे, इसके बारे में भी जानकारी आगे दे रखी है, उसके बारे में भी आपको बारीकी से बताएंगे। तो फैमिली आईडी में 40 नंबर जुड़ेंगे। आपकी एज के जुड़ेंगे 10 नंबर। किसके 10 जुड़ेंगे, किसके 5, ये जानकारी भी आगे दे रखी है। स्किल क्वालिफिकेशन, स्किल क्वालिफिकेशन होती है आईटीआई का रखी है आपने, कोई पॉलिटेक्निकल का रखी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, एग्रीकल्चर में कोई अलग से आपने डिप्लोमा का रखा है। ठीक है, तो ये स्किल क्वालिफिकेशन होती है। अगर आपके पास अलग से स्किल होना, इसके 5 नंबर मिलते हैं। उसके बाद आता है एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन के भी 5 नंबर मिलेंगे। 10वीं बेस पे कोई भर्ती निकली, आपने कर रखी है बीए, तो उसके भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद है 5 नंबर हैं सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, इसके हैं 10, 5 नहीं सॉरी 10 हैं। और किस तरीके से मिलेंगे, किस किस को मिलेंगे, इसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। सीईटी के 10 नंबर हैं, किसके कितने जुड़ेंगे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आगे दी हुई है। होम डिस्ट्रिक्ट के, जिस जिले में भर्ती निकले उसके ब्लॉक के हिसाब से बांटा गया है, तो किसको कितने नंबर मिलेंगे, इसके बारे 10 नंबर हैं। ऑर्फन को कितने मिलेंगे, और जॉबलेस को कितने मिलेंगे, या फिर विडो को कितने मिलेंगे, इसकी जानकारी भी आगे दी गई है। कंप्लीट डिटेल के साथ बातें करेंगे। आप ये देखते चलो कि किसके लिए कितने नंबर मिल रहे हैं। एक्सपीरियंस के अब 10 नंबर कर दिए गए हैं। पहले एक्सपीरियंस का कोई नंबर नहीं था, एक्सपीरियंस वाले को सबसे पहले लगाते थे, ये सिस्टम था। लेकिन अब एक्सपीरियंस के लिए 10 नंबर कर दिए गए हैं, और ये भी साल के हिसाब से बांटे गए हैं। तो आगे चलते ही टोटल 100 नंबर बनते हैं। अब बात आती है फैमिली आईडी के जो 40 मिलेंगे वो किस किस को कितने कितने मिलेंगे। तो 1 लाख तक फैमिली आईडी की इनकम है जिसकी, उसको मिलेंगे 40। जिसकी 1,01,000 से 1,80,000 तक है, ठीक है, 1,01,000 तक, 1,01,000 रुपये से 1,80,000 तक है, उसको मिलेंगे 30 नंबर। और जिसकी 1,80,000 से 3 लाख तक है उसको मिलेंगे 20 नंबर। और जिसकी 3 लाख से 6 लाख तक है उसको मिलेंगे 10 नंबर। तो 40 नंबर किस तरीके से बांटे जाएंगे ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले नंबरों की तरफ। एज के 10 नंबर। 24 से 36 साल जिसकी एज है उसको मिलेंगे 10 नंबर। और 36 से 42 जिसकी एज है उसको मिलेंगे 5 नंबर, बाकी वालों को नहीं मिलेंगे। 24 से अगर छोटा है कोई उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, 42 से कोई बड़ा है तो उसको भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं स्किल के क्वालिफिकेशन के 5 नंबर। तो 5 नंबर या तो एनसीवीटी से सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, या एससीवीटी या एसवीएस यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इनसे होना चाहिए। आईटीआई ओनली फॉर रिलीवेंट जॉब। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जब ये 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बात आती है सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। ऑर्फन को मिलेंगे 10, ठीक है, जो अनाथ है। और फादरलेस को मिलेंगे 5, विडो को भी मिलेंगे 5। जॉबलेस का कोई जिक्र इस पॉलिसी के तहत नहीं किया गया है कि घर में जॉब नहीं है तो 5 नंबर मिलेंगे, ऐसा कोई भी इसके अंदर जिक्र नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीईटी के 10। अब सीईटी के 10 ये नहीं कि आपने सीईटी दे रखा है तो सभी ने 10-10 देंगे, नहीं। अगर आपके 45 नंबर थे तो आपने मिलेंगे 4.5। अगर आपके 60 नंबर थे तो आपने मिलेंगे 6। अगर आपके 70 थे तो आपने मिलेंगे 7। इस तरीके से नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है ईजी ऑफ डिप्लोमेंट। 10 नंबर जो है डिस्ट्रिक्ट वाला जो मामला है, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तो वो क्या सिस्टम है, जिस ब्लॉक में, ठीक है, पहले डिस्ट्रिक्ट का था ये सिस्टम, लेकिन अब ब्लॉक का कर दिया इनकी। तो 10 जिस ब्लॉक में भर्ती निकली है उसे ब्लॉक के आप हो तो मान के चलो पीएन का ऑफर लेटर आने लग गया, और जिस ब्लॉक में आप हो उसे ब्लॉक में
उसका ऑफिस है, जिस भी डिपार्टमेंट का आया है, तो आपने 10 मिल जाएंगे। और अगर आप दूसरा ब्लॉक में ज्वाइन करने लग रहे हो तो आपने मिलेंगे 5। ठीक है, इस तरीके से ये बांटे गए हैं 10। उसके बाद बात आती है एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस का सिस्टम कर दिया 1.1 साल का। ठीक है, 1 साल का 1 नंबर मिलेगा। 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर हो गए, 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 हो गए, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर, और किसी का 2.5 का है तो क्या सिस्टम का रखा 6 महीने तक ज़्यादा हो और साल तक कम हो तो उसकी आधा नंबर देंगे। मतलब किसी का अगर 5.6 का है, ठीक है, 5.6 का है, मतलब 5 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो उसकी 5.5 नंबर दे दिए जाओगे। ठीक है, अगर किसी का 2 साल 8 महीने का है तो उसकी 2.5 नंबर यानी 2.5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके का जो है अब ये नंबर बांटे गए हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जितनी भी भर्ती होंगी हरियाणा कौशल के तहत, जितनी भी भर्ती होंगी तो सभी भर्तियों में यो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। ठीक है, ये 100 नंबर देखे जाओगे किस किस के पास हैं। HKRN का जो फार्म आप भरोगे, ठीक है, HKRN का जो फार्म आप भरोगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम का, टेंटिव स्कोर भी इसी तरीके से बनाया जाएगा। जितनी भी भर्तियाँ फार्म आपने भर रखे हैं उनका स्कोर, क्योंकि देखो पॉलिसी आज से लागू होगी है, 26 अक्टूबर न जारी हुई है, तो कल ने भी अगर इस संबंधित ऑफर लेटर आए हैं, कोई भी शॉर्ट लिस्टेड मैसेज करे हैं, तो इसी भर्ती के तहत, इसे पॉलिसी के तहत जो है आपको नौकरी दी जाएगी। 100 नंबर का स्कोर देखा जाएगा, 100 मत आपके कितने बने हैं। ठीक है, एक्सप्रेस वालों को तकड़ा झटका दे दिया है। पहले एक्सप्रेस वालों को सीधा लिया जाता था, स्कोर नहीं देखा जाता था, सिर्फ एक्सपीरियंस, जिसका मान के चलो एक का तो 340 दिन का एक्सपीरियंस है, एक का 342 दिन का है, तो इसको पहले शॉर्ट लिस्टेड कर दिया करते, इसकी बारी बाद में आया कर दी। ठीक है, और किसी का 150 मत 150 नंबर बनने लग रहे हैं, इसका कोई चक्कर नहीं था, इनकी बारी दोनों ही पहले आओगी बाद में इसकी आओगी, तो ये चक्कर था। अब कोई सिस्टम नहीं है, सीधा 100 नंबर में तो देखेंगे। एक्सपीरियंस वाले लगभग सारे लगाए दिए हैं, जो बच रहे थे वो भी अभी आपको पता है एक्सपीरियंस वालों का जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद कर दिया गया है। अब सीधा 100 नंबर में से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, फैमिली ID पर जिसके 1 लाख तक कम थी उसकी सीधे 50 मिला कर दे, वो झटका भी अब ख़त्म कर दिया है, क्योंकि अब सीधे 40 नंबर मिलेंगे, ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। 50 नंबर ये मिलते थे, 40 वो मिलते थे, 90 नंबर हो जाते थे अंत्योदय परिवार वाले के, तो उनको झटका दे दिया सरकार ने। तो ये जानकारी रहेगी, मेरे हिसाब से जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ने जरूर ज्वाइन कर लियो। हर अपडेट हरियाणा कौशल रोजगार निगम, सरकारी योजनाएं, चाहे वो सरकारी से संबंधित कोई भी योजना हो, ठीक है, मकान मरम्मत की है, BPL राशन कार्ड से जुड़ी हुई हैं, जो भी योजनाएं आती हैं वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर अपडेट मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना और बेल घंटी को दबा लियो, जैसे ही वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। वीडियो आपने देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।